हर लहर अपने साथ एक कहानी लाती है। यह कहानी है रामू नाम के एक गरीब मछुआरे और उसकी जवान बेटी गीता की। गरीबी ने उनका घर भले छोटा कर दिया हो, लेकिन उनके सपनों को नहीं। ओ समंदर, तुझसे मैं हर रोज संवाद करता हूँ। तू मेरी रोजी रोटी है, मेरा साथी है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तू मुझसे नाराज है। मेरे हाथ में मेहनत है, लेकिन पेट खाली है। मेरी बेटी जवान हो गई है, उसका भविष्य मेरे कंधों पर है। मैं उसके लिए रंग बिरंगे सपने बुनता हूँ, लेकिन मेरी जेब में सिक्के तक नहीं। तुझसे दुआ करता हूँ, तू ही हमारी किस्मत की लहर बदल दे। बाबा, आप क्यों खुद को कोसते हो? आपने जो मेहनत की है वह सबके सामने है। गरीबी हमारी पहचान नहीं, हमारी परीक्षा है। आप सोचते हो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ मैं आपके पास रहूं, आपका हाथ पकड़ूं, आपकी सेवा करूं, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि आप मुस्कुराते रहो। बेटी, तेरी बातें मेरे थके हुए दिल को मरहम जैसी लगती हैं, लेकिन जीवन का सच बड़ा कठोर है। हर बेटी को एक दिन अपना घर बसाना होता है। मैं नहीं चाहता तू मेरी तरह जाल और नावों में उलझकर अपना जीवन काट दे। मैं चाहता हूं तेरे सपनों के लिए बड़ा आसमान हो। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, पर मेरी बेटी की आंखों में भी सपने हैं। मैं उससे कोई भारी दहेज नहीं दे सकता, लेकिन उसे इज्जत के साथ विदा करना चाहता हूं। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी की कसम है, मैं आपको चुका दूंगा। बस उसकी शादी में मदद कर दीजिए। रामू, तू किस दुनिया में जी रहा है? तेरी नाव टूटी है, तेरे जाल पुराने हैं, तेरा घर मिट्टी का है, तेरी बेटी के हाथ में चूड़ी डालने के पैसे नहीं और तू शादी के सपने देख रहा है। जा, पहले अपनी औकात देख, पहले पेट भरने की सोच, फिर दूसरों के दरवाजे आना। तुम सब हंसो, मजाक उड़ाओ, लेकिन याद रखना, एक दिन यही बेटी इस गांव के सबसे बड़े घर में जाएगी। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान बड़ा है। तुम सब हंसते रह जाओगे और मेरी बेटी अपने भाग्य की रानी बनेगी। अब बहुत हो गया, अब मैं अपने आलस और डर को किनारे रख दूंगा। सूरज निकलने से पहले ही उठूंगा, नदी पार करूंगा, मछलियां पकड़ूंगा, अपने पसीने से बेटी की खुशियां खरीदूंगा। चाहे समंदर मुझे कितनी भी परख ले, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव में एक दिन सरपंच का बेटा शहर से पढ़ाई करके लौटता है। वह गांव की गलियों में घूमने निकलता है और मन ही मन सोचता है, शहर की भीड़ भाड़, नकली मुस्कानें, बनावटी दोस्त, सब पीछे छूट गए। ये मेरा गांव है, यहाँ की हवा में ईमानदारी है। यहाँ के लोग भले गरीब हों, लेकिन दिल के अमीर हैं। उसकी नजर गीता पर पड़ती है। अर्जुन धीमे स्वर में, ये लड़की कौन है? इस साधारण से कपड़ों में इतनी सुंदरता, इतनी मासूमियत, इतनी चमक, जैसे समुद्र किनारे चांदनी उतर आई हो। नमस्ते, मैं अर्जुन, सरपंच का बेटा, शहर से पढ़कर अभी आया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा, इसलिए बात करने चला आया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन कृपया मुझसे बात मत कीजिए। अगर गांव वालों ने देख लिया तो वे हमें गांव से निकाल देंगे। मेरे बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं और मुसीबत नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहता था, तुम्हारा नाम जानना चाहता था। कोई बुरा इरादा नहीं है। गीता पानी लेकर चली जाती है। शहर में बहुत लड़कियां देखी, सुंदरता देखी, पैसा देखा, लेकिन गीता जैसी सादगी और सच्चाई कभी नहीं देखी। ये लड़की मेरे दिल में उतर गई है। मैं इसे अपनाऊंगा, चाहे समाज कुछ भी कहे। मैं इसको इस दुनिया की तकलीफों से बचाऊंगा। अर्जुन का प्रस्ताव रामू के घर आकर, रामू काका, मैं अर्जुन, मैं आपकी बेटी गीता से शादी करना चाहता हूँ। मैं शहर से पढ़कर लौटा हूँ, लेकिन मेरा दिल इसी गांव में है। गीता ने मेरी सोच बदल दी है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। कृपया मुझे उसे जीवन संगिनी बनाने दीजिए। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले कभी मेरी बेटी को नहीं अपनाएंगे। ये रास्ता कांटों भरा है। तुम बड़े घर के हो, मेरी बेटी गरीब है। समाज की बातें, लोगों की हंसी, ये सब तुम्हें चुभेंगी। मैं अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकता। काका, मैंने गीता की सच्चाई और मेहनत देखी है। मैं समाज की नहीं, अपने दिल की सुनूंगा। मैं गीता को अपनाना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। बाबा, अगर अर्जुन सच कह रहा है तो मैं उसका साथ दूंगी, लेकिन आपकी इज्जत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हों।
रात में दोनों मंदिर जाते हैं। मंत्रोच्चार, आग के फेरे, सिंदूर। दोनों शादी कर लेते हैं। गांव वालों की हैरानी। गांव वाले फुसफुसाते हुए, सुनो सुनो, उस गरीब मछुआरे की बेटी की शादी सरपंच के बेटे से हो गई। ये कैसे हुआ? सरपंच गुस्से में, अर्जुन, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने इस गरीब की बेटी से शादी कर ली। अर्जुन दृढ़ स्वर में, बाबा, इज्जत इंसानियत से होती है, दहेज से नहीं। गीता मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, ये घर अब तुम्हारा नहीं। दोनों जंगल से गुजरते हैं, हाथों में हाथ, चेहरे पर दर्द। अचानक एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? दोनों चौंक कर, तुम बोल सकती हो? चिड़िया, हाँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, मुझे शाप मिला है। जब तक कोई मुझे दिल से दुआ नहीं देगा, मैं ऐसी ही रहूंगी। लेकिन पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। अर्जुन और गीता अपनी कहानी बताते हैं। चिड़िया मुस्कुराकर, तुम दोनों का प्यार सच्चा है। यह लो एक जल, इसे अपने घर वालों को पिला देना, उनका दिल बदल जाएगा। दोनों दिल से चिड़िया को दुआ देते हैं। चिड़िया उड़ जाती है। दोनों घर लौटते हैं। सरपंच इंतजार कर रहा है, आंखों में आंसू। सरपंच गले लगाते हुए, माफ कर दो बेटा, मैं इस दिखावे की दुनिया में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी सच्चाई नहीं देखी। गीता, तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। रामू खुशी के आंसू में, हे भगवान, मेरी बेटी ने सचमुच अपना घर पाया। मैं गरीब हूँ, लेकिन आज मैं सबसे अमीर महसूस कर रहा हूँ। मेरी मेहनत रंग लाई। समंदर की लहरें जब सच्चाई और प्यार के किनारे पहुंचती हैं, तो कोई भी तूफान उन्हें डुबो नहीं सकता। यह कहानी थी एक गरीब मछुआरे की बेटी की, जिसने अपने साहस और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया।